सुदर्शक छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। अध्याय नंबर 109। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज 18,758 चौपाया कुलचम स्वर को वाणी। समग्र ब्रह्मांड नस्वर ब्रह्मांड इस काल माया के ब्रह्मांड के जितने भी धर्म पंथ और संप्रदाय की मूलभूत जो भावनाएं हैं, भक्ति एवं साधना पद्धति है, उनको महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने महत्व दिया है। लेकिन जिस तरह धर्म ग्रंथों, पंथों और संप्रदायों की विकास हुआ, जिस तरह से उसका विकास हुआ, धर्म का मतलब है कर्तव्य। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। इस नश्वर ब्रह्मांड में अगर हम आए हैं, जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करने की कोशिश करो। अगर हमारे हृदय, मन, तन और आत्मा, जहाँ मन वचन कर्म से किसी भी मानव जाति, पशु पक्षी और प्राणी का कुछ भी अहित होता है, तो वो हमारा कर्म बुरा कहलाएगा। उसके जिम्मेदार स्वयं हम होगा। प्रभु प्राणनाथ ने आज से 400 साल पहले धर्मों, पंथों, संप्रदाय की जितनी भी पद्धतियां हैं, उनकी मूल भावनाओं को तो माना, भक्ति साधना पद्धति को माना। लेकिन जिस तरह से उसका विकास हुआ महाभारत कालीन के बाद, केवल और केवल धर्म, पंथ और संप्रदाय के नाम पर मिथ्या, आडंबर, अहंकारवाद, द्वेष, तृष्णा, नफरत, साथ साथ जिनमें लिप्त हिंदू धर्म में धर्मगुरु, पंडितों, मुस्लिम में मौलवी, पीर, पैगंबर, फकीर, चाहे वो प्रचारक हो या कोई भी हो, उन्होंने जिस तरह से धर्म के नाम पर निजी महत्वाकांक्षा, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, किसी एक ज्ञाति को श्रेष्ठ मानना, बाकी की ज्ञाति को नीच मानना। अगर परमात्मा स्वयं ये नहीं चाहता कि उसके लिए कोई ज्ञानी है और कोई अज्ञानी है, उसके लिए सभी समान है, तो पिया प्राणनाथ ने मौलवी, पंडितों, पीरों, पैगंबरों और फकीरों, साधु को, महात्माओं के बाह्य आडंबर, आंतरिक शुद्धि एवं हठ योग, जिसमें यम, नियम, जप, तप, पूजा, अर्चना, सेवा, अंधश्रद्धा, पाखंडवाद और कुरिवाज को जिस तरह से धर्म, पंथ और संप्रदाय के नाम पर बढ़ावा दे रहे थे, और उस समय 400 साल पहले और आज भी, इन सभी बातों का स्पष्ट पूर्वक कटु शब्दों में आलोचना की है। वो स्वयं एक कहते हैं सभी बातें मिथ्या है, गलत है। 18,758 चौपाई में उन्होंने सख्त विरोध किया, जिसमें बाह्य कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा और कीड़ेबाजार। प्रभु प्राणनाथ, महामती श्री प्राणनाथ 18,758 चौपाई में इस बात की पुष्टि वाणी के द्वारा भी करते। पिया प्राणनाथ कहते हैं, सनंद ग्रंथ, मेरे ही ना छुटी मन की ऊपर भय उज्जवल। अगर मन आपका मेरा है, सिर्फ तन शुद्ध से कुछ नहीं होगा। ना आया अखिल रसूल, अगर आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, हाय हाय क्षेत्र सब, आप परमात्मा में क्यों क्षेत्र रहे हो? दूसरी बात, जो घायल सांप को चिटिया लगिया बिना हिसाब, त्यों अज्ञेय को दुनिया मिलकर देशी था। जिस तरह से एक सांप को
अगर छोटा सा गांव होता है, सभी चीटियां चीट चीट उसको मार डालते, उसी तरह आपके बुरे कर्म, आपके निजी महत्वाकांक्षा, दूसरे को अपने से नीचा दिखाना, ये सभी दुष्कर्म है। उसका फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के लिए सभी समान है, चाहे वो किसी भी ज्ञाति का, वर्ण का, रंग और भेद का। प्रिय प्राणनाथ ने सूफियों का जो मत है, सूफी मत, जिसमें उनके साधना पद्धति में, जिसे हम इश्क हकीकी कहते हैं या तो इश्क मजाजी कहते हैं, केवल और केवल आत्मा का उस अलौकिक परम धाम में निवास करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुदा ताला इमाम बेदी अल्लाह ताला परमात्मा से केवल और केवल अलौकिक श्रृंगार, अलौकिक तरीके से रजाना, अलौकिक तरीके से उनको प्राप्त करने की इच्छा होना, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी व्यग्र रहना, उत्कंठा रखना, हर पल विरह में झुरझुरना, परमात्मा के लिए अदम्य जो इच्छा है वो केवल और केवल अलौकिक सामर्थ्य। जिस भक्त या साधक की आत्मा हर पल परमात्मा को मिलने के लिए लालायित रहती, उत्कंठित रहती, व्यर्थ रहती, विरह में हाय हाय पिया पिया धनी धनी सी राजी राजी करती, वो भक्त या साधक या संदर्शक कभी भी किसी का अहित नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा केवल और केवल प्रेम और सहज स्नेह से प्राप्त हो सकते हैं। सूफी के मत में भक्ति और साधना की पद्धति में केवल और केवल प्रेम का महत्व है। पिया प्राणनाथ के 18,758 चौपाइयों के साथ साथ पिया प्राणनाथ ने भक्ति और साधना के 108 पक्षों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। पिया प्राणनाथ की जो श्रेष्ठ परमात्मा के प्रति जो भक्ति है, केवल और केवल माधुर्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, केवल और केवल परमात्मा ही प्रेम का स्वरूप है, प्रेम ही परमात्मा है। जैसे ईसाई अंग्रेज लोग बोलते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर। सूफियों के मत में जैसे इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, केवल और केवल अगर परमात्मा को पाना है, मिलना है अलौकिक परम धाम में, तो केवल और केवल प्रेम सेवा से पाओगे तुम पार। सूफी मत पिया परमात्मा अल्लाह ताला खुदा ताला सिर्फ केवल केवल उसके रूप सौंदर्य, उसे कार्यों में समग्र ब्रह्मांड के विश्वनीयता, सर्जनहार, पालनहार के सभी कार्यों में अपने आप को देखता है, कभी भी किसी का अहित नहीं करता, सभी से प्रेम से वो मिलता है, जलता है, किसी दूसरे के सुखी वो सुखी रहता है, किसी दूसरे के दुखी वो दुखी रहता है। पिया प्राणनाथ सूफी मत, जिसको एक हकीकी मजाज भी कहते हैं, इस बात की पुष्टि भी पिया प्राणनाथ ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में की है। पिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? भक्ति की कठोर साधना, जिसमें यम, नियम, योग, आसन, प्राणायाम, अष्टांग योग, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब 8 चीजें कष्ट है, शरीर को कष्ट देती है। शरीर को कष्ट देने से मन दुर्बल होता है, मन दुर्बल हुआ आत्मा दुर्बल हुई। साइंटिफिक डेफिनेशन है, हेल्थी बॉडी मेक ए हेल्थी माइंड। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो मन तंदुरुस्त रहेगा, आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। कठोर साधना, कठोर नियम, कठोर स्वयं के सख्त महामंत्र से प्राणनाथ खिलाफ है। केवल और केवल मन गुण इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रभु प्राणनाथ ने हमें सिखाया है। छत्रसाल महाराज सभी सुख सुविधा ऐश्वर्य से भरपूर थे, फिर भी उन्हीं को पिया प्राण ने मन गुण इंद्रियों को वश करने सिखाया, स्वयं करने सिखाया और ब्रह्म ज्ञान से जागृत करके इतने बड़े महान चक्र सम्राट को शाकुंतल सखे के अवतार रूप में निदान संप्रदाय सुख परमाणु धर्म की सभी जिम्मेदारी सौंपी। पिया प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं? भक्ति की कठोर साधना के लिए पिया प्राणनाथ कहते हैं, कुतुब चितवनी और सेवा करे, माया गुण उल्टे पर रहे,
मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म करे दौड़ प्यार अति घना। मन कर्म और वचन से जब हम हृदय मन तन आत्मा से केवल प्रेम और सहज स्नेह से पिया प्राणनाथ पूर्ण हम परमात्मा श्री राज जी धनी जी को प्राप्त करते हैं। इस बात की पुष्टि पिया प्राण ने अलग अलग तरीके से हमें बताई। पिया प्राणनाथ कहते हैं ज्ञानी से ज्ञान मार्ग से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। पिया प्राणनाथ ने सेवक को सेवा समर्पण दिया, ज्ञानी को ज्ञान मार्ग से सिखाया और साथ साथ पिया प्राणनाथ ने किसी भी तंत्र मंत्र और चमत्कार सिद्धियों को उन्होंने फालतू चीज मानी है, उसका विरोध किया है। पिया प्राणनाथ कहते हैं शुद्ध शक्कर जिस तरह से हल्के दूध में मिलके मिश्री की तरह गुण मिल जाती है, उसी तरह आप परमात्मा में गुण और मल जाओ जिनमें तंत्र मंत्र चमत्कार का कोई स्थान ही नहीं। ज्ञान साधना के लिए विवेक आवश्यक है। गुण अंग मन और इंद्रिया के विवेक से ही परमात्मा मुख बना जा सकता है, परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे न तमला। कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ कहते हैं समय स्थल और संजोग, समय स्थल और संजोग और परिस्थिति और सामने वाला का मनुष्य की आत्मा हृदय मन को जाग कर ही वाणी हमें उसे देनी चाहिए। वाणी अनमोल है, अलौकिक है, सब परमात्मा के स्वमुख प्रकट हुई है, ऐसे किसी को दे नहीं सके। जैसे बोलते शेरनी का दूध सोने के पात्र में शोभता है, ऐसा ये शेरनी की वाणी। इस वाणी के लिए सम परमात्मा इस ब्रह्मांड में आए अपनी बाधा ब्रह्म सृष्टि के लिए जागृत करने के लिए। वो वाणी का जो महत्व समझेगा वही परमात्मा के कदमों को चुमेगा, वही उनके पथदर्शक बनेगा, वही उनके पद चिन्हों पर चलेगा, वही तन मन धन न्यौछावर करेगा, अन्यथा कोई नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।